ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम 6 सितंबर 2025 की मुरली से जो ज्ञान मिला है ना, उस पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। इस विश्लेषण का जो स्रोत है ये मुरली, इसको हम कह सकते हैं सुखधाम का मार्ग और पुरुषोत्तम संगम युग, है ना। हाँ बिल्कुल, यही थी मैं। और इसकी एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मीठे बच्चे तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बहुत पावरफुल लाइन है। चिंता मतलब वो वाली चिंता नहीं, पर एक फिक्र, एक शुभ भावना। हाँ, सही कहा। तो आज की जो हमारी ये चर्चा है, ये आत्मा, परमात्मा, फिर ये समय का चक्र और खासकर ये जो स्पेशल टाइम है पुरुषोत्तम संगम युग, इसके आसपास रहेगी। जी। हमारा लक्ष्य क्या है कि भाई इस स्रोत के जो मुख्य विचार है उनकी तह तक जाएं, समझें कि ये पुरुषोत्तम संगम युग आखिर है क्या। हाँ और इसमें सुख शांति पाने का कौन सा अनोखा रास्ता बताया गया है। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो मुरली में ही उठाया गया है और जो हमारी रोज की सोच को थोड़ा सा हिलाता है। अच्छा, कौन सा सवाल? सवाल है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो, मनुष्य मुबारक कब देते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और इसका जवाब भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल। जवाब हमें याद दिलाता है कि दुनिया में तो देखो मुबारकबाद कब देते हैं, जन्मदिन हो गया, हाँ, शादी ब्याह, कोई परीक्षा पास कर ली, चुनाव जीत गए, ऐसी चीजों पर। हम्म लेकिन ये मुरली एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। वो कहती है ये तो सब क्षणिक खुशियां हैं, 2 दिन की। सही बात है। असली मुबारकबाद, सच्ची वाली बधाई तो तब है जब कोई आत्मा परमात्मा की बनती है। परमात्मा की बनती है मतलब जब उसे एहसास होता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, और उसे दुखों से हमेशा के लिए छूटने का और सुख के धाम यानी सुख धाम जाने का रास्ता मिल जाता है। अच्छा, ये कोई बाहरी अचीवमेंट नहीं है, ये अंदर की अवस्था है और परम भाग्य की बात है। वाह, ये मुबारक की परिभाषा तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, मतलब सफलता का पैमाना ही बदल गया। बाहरी टेम्पररी चीजों से हटकर अंदर की स्थायी स्थिति पर फोकस। बिल्कुल, दुनिया की भागदौड़ से एकदम अलग नजरिया है ये। अच्छा, मुरली में बेहद का बाप या परम पिता परमात्मा का जिक्र बार बार आता है। ये कौन है और हमारे जो लौकिक पिता होते हैं उनसे कैसे अलग हैं? हाँ, मुरली इस बात को बहुत साफ करती है। बेहद का बाप यानी परम पिता परमात्मा, वो एक ही है, सभी आत्माओं का सुप्रीम पिता। सुप्रीम पिता? हाँ, वो हमारे इस दुनिया के जो शारीरिक पिता हैं या लौकिक पिता हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। कैसे? देखो, लौकिक पिता तो जन्म जन्मांतर बदलते रहते हैं ना। हाँ, हर जन्म में अलग। हाँ, ये तो है। लेकिन बेहद का बाप जो सभी आत्माओं का पिता है, वो सदा एक ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। अच्छा। और उन्हें दुख हरता सुख करता कहा गया है। दुख हरता सुख करता मतलब वो जो हमारे सब दुखों को हरने वाले हैं, मिटाने वाले हैं और सच्चे सुख को देने वाले हैं। ये भूमिका तो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो उनकी भूमिका क्या बताई गई है इस श्रोत में? वो करते क्या हैं? उनकी मुख्य भूमिका है सभी आत्माओं को दुख और अशांति से मुक्त करना। ओके। और उन्हें उनके असली घर शांति धाम और फिर नई दुनिया सुख धाम मिले जाना। अच्छा, तो वो लेने आते हैं? हाँ, मुरली के अनुसार वो इस पुरानी पतित हो चुकी दुनिया में आते ही तब हैं जब दुख एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब सब दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल। ताकि सभी आत्माओं को वापस उनके मूल स्वरूप और मूल घर की ओर ले जा सकें। वो ज्ञान देकर आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं। आपने 2 स्थानों का जिक्र किया, शांति धाम और सुख धाम। क्या फर्क है इन दोनों में, जैसा कि श्रोत में समझाया गया है? और ये समझना क्यों जरूरी है? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आत्मा की पूरी यात्रा को समझने के लिए ये फाउंडेशन है। अच्छा। देखो, शांति धाम, जिसे मुक्ति धाम भी कहा है, वो आत्माओं का परम निवास स्थान है, हमारा असली घर, ओरिजिनल होम। हाँ, ओरिजिनल होम। वहां आत्माएं शरीर के बिना रहती हैं, निराकारी अवस्था में, परम शांति में। बिना शरीर के? हाँ, बिल्कुल बिना शरीर के, परम शांति में। इसे मुरली में अल्लाह का घर या गॉड फादर का निवास स्थान भी कहा गया है। वो निराकारी दुनिया है। ठीक है। और सुखधाम? दूसरी तरफ है सुखधाम, जिसे नई दुनिया, स्वर्ग, बहिश्त, गोल्डन एज, सतयुग, कई नाम हैं। हाँ, सुना है। ये साकारी दुनिया है। यहाँ आत्माएं अपना पहला और सबसे सुखमय पार्ट बजाने के लिए पवित्र शरीर लेती हैं। पवित्र शरीर? हाँ, बिल्कुल प्योर,
मुरली बताती है कि वहां दुख का नाम निशान नहीं होता, सिर्फ सुख ही सुख, और एक ही धर्म होता है, आदि सनातनी देवी देवता धर्म। अच्छा, सिर्फ एक धर्म। हाँ बिल्कुल, यूनिटी। तो क्या सभी आत्माएं इन दोनों जगहों पर जाती हैं? मतलब यात्रा का क्रम क्या रहता है? स्रोत के अनुसार सभी आत्माएं, मतलब हर एक आत्मा मूल रूप से शांति धाम की रहने वाली है। ओके। फिर ये जो दुनिया का नाटक है, सृष्टि चक्र, उसके हिसाब से हर आत्मा अपने फिक्स टाइम पर शांति धाम से नीचे आती है, इस साकारी दुनिया में अपना पार्ट बजाने। अच्छा, सबका टाइम फिक्स है। हाँ, ऐसा मुरली कहती है। और जो सबसे पहले आने वाली आत्माएं हैं, वो आती हैं सतयुग यानी सुखधाम में। फिर वही आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता, द्वापर और कलयुग से गुजरती हैं। तो क्या सब एक साथ नीचे आती हैं? नहीं, जब कुछ आत्माएं यहाँ पार्ट बजा रही होती है तो बाकी सब शांति धाम में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। अच्छा। फिर जब ये पूरा ड्रामा, पूरा सृष्टि चक्र खत्म होता है तो बेलहत का बाप आकर सभी आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाते हैं। फिर से चक्र नए सिरे से शुरू होता है। अच्छा, ये तो पूरा साइकिल है। ठीक है, अब इसे थोड़ा और खोलते हैं। आपने सृष्टि चक्र का जिक्र किया और इसी से जुड़ा है वो खास समय जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। इस युग का इतना महत्व क्यों बताया गया है? इस युग का महत्व असाधारण है, बहुत ज्यादा। देखो, पुरुषोत्तम का मतलब क्या? पुरुषों में उत्तम? हाँ, पुरुषों में उत्तम या उत्तम से उत्तम पुरुष, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन सोल। अच्छा। और संगम युग मतलब दो युगों का संगम, मिलन। पुरानी दुनिया यानी कलयुग का अंत और नई दुनिया सतयुग की शुरुआत। उनके बीच का समय। हाँ, उनके बीच का ये छोटा सा लेकिन बहुत कीमती समय है। यही वो टाइम है जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं। अच्छा, इसी समय आते हैं? हाँ, इसी संगम युग में। और मनुष्य आत्माओं को साधारण से उत्तम पुरुष बनने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, कायाकल्प का समय। उत्तम से उत्तम पुरुष बनना, इसका मतलब क्या है और ये होता कैसे है? कुंजी क्या है इसकी? प्योरिटी, पवित्रता। हाँ, जैसे सोना अपनी शुद्ध अवस्था में तो कीमती होता है ना, बिल्कुल। वैसे ही आत्मा अपनी पवित्र अवस्था में श्रेष्ठ होती है। और इस संगम युग में पवित्र बनने के लिए परमात्मा का सीधा डायरेक्शन मुरली में दिया है। क्या डायरेक्शन है? मुझे याद करो और सृष्टि चक्रों को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। 3 चीजें हो गई? हाँ, 3 मुख्य बातें। पहला, परमात्मा की याद, जिसे योग या रूहानी यात्रा भी कहते हैं। दूसरा, स्व का और सृष्टि चक्र का ज्ञान, नॉलेज। ओके। और तीसरा, दिव्य गुणों को जीवन में अपनाना, धारणा। याद, ज्ञान और धारणा। बिल्कुल, इन तीनों से ही आत्मा पवित्र बनती है। स्रोत में आत्मा की यात्रा का वर्णन सोने के उदाहरण से भी किया गया है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना। इसे थोड़ा और बताएंगे? ये पवित्रता और अपवित्रता का चक्र कैसे चलता है? हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, समझने में आसान। मुरली समझाती है कि जैसे देखो 24 कैरेट शुद्ध सोना है। हाँ। अब उसमें धीरे धीरे दूसरी धातुएं मिलाते जाओ, मतलब खाद डालते जाओ। हाँ। तो क्या होगा? उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। बिगल कैरेट, 18 कैरेट, हाँ। फिर शायद नकली भी लगे। बिल्कुल सही। वैसे ही आत्मा जब सृष्टि पर अपना पार्ट बजाना शुरू करती है सतयुग में, गोल्डन एज में, तो वो सतो प्रधान होती है, 100% प्योर, संपूर्ण पवित्र। अच्छा। फिर जैसे जैसे पुनर्जन्म लेती है, धीरे धीरे उसकी शक्ति, उसकी पवित्रता कम होती जाती है। सतयुग से त्रेता में आती है तो सतो बन जाती है। फिर द्वापर में रजो प्रधान, मतलब मिक्स मतलब थोड़ी पवित्रता थोड़ी अपवित्रता। हाँ, मिक्स हो जाती है। और कलयुग यानी आयरन एज के अंत तक आते आते वो तमो प्रधान बन जाती है, मतलब लगभग पूरी तरह अपवित्र और शक्तिहीन। और मुरली के अनुसार अभी का जो समय है यानी कलयुग का अंत, इसमें लगभग सभी मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान और पतित अवस्था में है। बिल्कुल, इसी अवस्था में है। हाँ। और यही कारण है कि मनुष्य दुख और अशांति का अनुभव करते हैं। हाँ। और इसीलिए तो परमात्मा को पुकारते हैं पतित पावन कहकर। पतित पावन? हाँ, सुनाइए। मतलब, हे प्रभु, आप पतितों को, गिरी हुई आत्माओं को आकर पावन बनाओ, पवित्र करो। अच्छा। और परमात्मा इस संगम युग में आकर पावन बनने का तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? तरीका वही, अपने देह के जो भी धर्म है, संबंध है, उनको भूलकर स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझना। मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ और एक निराकार परमपिता परमात्मा, जिसे अल्लाह, गॉड फादर, शिव अलग अलग नामों से याद करते हैं, उनको लगातार याद करना। लगातार याद करना? हाँ, निरंतर।
मुरली कहती है कि इसी याद की अग्नि से, याद की योग अग्नि से आत्मा पर जन्म जन्मांतर से जो 5 भूत चढ़े हुए हैं। 5 भूत मतलब? यानी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, ये 5 विकार। हाँ, ये भस्म होते हैं, जल जाते हैं और आत्मा फिर से पवित्र बनती है, सतो प्रधान बनने लगती है। सुनने में तो ये मार्ग सीधा लगता है, आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, पवित्र बनो। लेकिन मुरली में ये भी कहा गया है कि ये ज्ञान दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। क्या दिक्कतें आती हैं इसमें? हाँ, कई मुश्किलें बताई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लोग परमात्मा के यथार्थ नाम, रूप, देश यानी स्थान और काल यानी समय को नहीं जानते या उसको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड कैसे? कोई तो साकार को ही परमात्मा समझ लेता है, जैसे कृष्ण को या राम को। हाँ, बहुत लोग मानते हैं। कोई उन्हें सर्वव्यापी मान लेता है कि वो कण कण में, तो कोई कहता है कि वो तो नाम रूप से ही परे है, उसका कोई रूप ही नहीं है। जबकि मुरली इस बात पर जोर देती है कि भाई नाम रूप से परे तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। परमात्मा का भी अपना सूक्ष्म ज्योति स्वरूप रूप है और उनका अपना निश्चित घर परमधाम है। अच्छा, और क्या चुनौतियां हैं? लोगों को ये ज्ञान मानने में मुश्किल क्यों होती है? एक बहुत बड़ी चुनौती है देह अभिमान। देह अभिमान मतलब शरीर का अभिमान। हाँ। लोग खुद को शरीर मानते हैं और इसी देह भान के कारण आत्माभिमानी बनना, यानी खुद को आत्मा समझना और अनुभव करना, ये बहुत मुश्किल लगता है। आदत पड़ गई है शरीर समझने की। बिल्कुल। शरीर और शरीर के जो संबंध हैं, उनसे मोह बहुत गहरा होता है। नष्टो मोह बनना कठिन लगता है। और इसके अलावा बहुत से लोग जो शास्त्रों में पढ़ा है या सुना है, उसी ज्ञान को फाइनल मान लेते हैं। अच्छा, मतलब शास्त्रों के आगे कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऐसा। तो जब परमात्मा स्वयं आकर उससे भी गहरा और गुह्य ज्ञान सुनाते हैं, तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मुरली में कहा गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नेति नेति कहकर चले गए। नेति नेति? हाँ, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी वे भी परमात्मा और रचना के आदि मध्य अंत को पूरी तरह नहीं जान पाए। ओ, तो शायद इसीलिए मुरली में विचार सागर मंथन करने पर इतना जोर दिया गया है। ये सिर्फ खुद समझने के लिए है या दूसरों को समझाने के लिए भी? दोनों के लिए है। पहले तो खुद को गहराई से समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, ये दुनिया का ड्रामा कैसे चलता है। फिर दूसरों को समझाने के लिए भी युक्तियों पर विचार सागर मंथन करना है। मतलब गहराई से सोचना है कि कैसे प्यार से, सिंपल तरीके से अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को ये ज्ञान समझाया जाए ताकि उनके दिल को छू जाए। हाँ, दिल को लगना जरूरी है। बिल्कुल। मुरली में एक उदाहरण भी दिया है। जैसे किसी मुसलमान भाई के मौलवी से प्यार से पूछो कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, किसकी याद में पढ़ते हैं, क्या आपको अल्लाह के पास उनके घर जाने का पूरा निश्चय है। हाँ। ऐसे सवाल न बहस के लिए नहीं होते, ये सोचने पर मजबूर करते हैं। आत्मचिंतन के लिए। सही बात है। मुरली में एक गहरी चिंता भी जाहिर की गई है कि ये संदेश, ये पैगाम घर घर तक कैसे पहुंचे, कि यही वो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है जब स्वयं बाप आकर अपना वर्षा यानी विरासत दे रहे हैं। हाँ, ये चिंता परमात्मा की भी है और उनके बच्चों की यानी फॉलोअर्स की भी होनी चाहिए, ऐसा मुरली कहती है। अच्छा। जैसे बाप ज्ञान देकर बच्चों के मददगार बनते हैं, वैसे ही बच्चों को भी बाप का मददगार बनकर ये संदेश दूसरों तक पहुंचाना है। बाप का मददगार बनना। हाँ, अकेले बाप क्या करेंगे? इसीलिए लगातार विचार सागर मंथन करके नई नई युक्तियां रचनी हैं, नए नए तरीके सोचने हैं, ताकि हर आत्मा तक ये मैसेज पहुंच सके कि उनके दुख दूर करने वाला और सुख का वर्षा देने वाला पिता आया हुआ है। संदेश फैलाने के कुछ तरीकों का भी जिक्र है शायद, जैसे प्रदर्शनी लगाना, पर्चे बांटना। हाँ, जिक्र है, लेकिन साथ में उनकी सीमाओं की तरफ भी इशारा किया गया है। सीमाएं कैसी? मुरली कहती है कि सिर्फ प्रदर्शनियों से या खाली पर्चे बांट देने से शायद सबको संदेश ना मिले। कोई पर्चा पड़ेगा, कोई फेंक देगा। हाँ, ये तो होता है। ये पैगाम तो हर आत्मा के कानों तक, उसके दिल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग अज्ञान में भटक रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि परमपिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार कैसे लेना है। और ये भी साफ किया है कि इस काम में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा। नहीं, जैसे चांद धीरे धीरे कलाएं चढ़ते हुए पूरा होता है ना, हाँ, वैसे ही आत्माएं भी धीरे धीरे ज्ञान और योग से संपूर्णता को पाएंगी। धैर्य रखना होगा और लगातार कोशिश करनी होगी। ठीक है। मुरली में विजय माला का भी उल्लेख आता है। ये किन का प्रतीक है? विजय माला ये उन श्रेष्ठ आत्माओं का प्रतीक है जो इस संगम युग में बहुत मेहनत करके, तीव्र पुरुषार्थ करके
पवित्रता को धारण करके अच्छा। परमात्मा के ज्ञान को जीवन में लाके उत्तम से उत्तम पुरुष बनती हैं और ऊंच पद पाती हैं। ऊंच पद। हाँ, ये वो आत्माएं हैं जो माया पर यानी विकारों पर पूरी तरह जीत हासिल करती हैं, विजय प्राप्त करती हैं। जो इस ज्ञान को गहराई से समझकर खुद को बदलते हैं, वही पूजनीय बनते हैं। तो क्या सच्ची मुबारक भी उन्हीं को मिलती है, जैसा हमने शुरू में बात की थी? हाँ, बिल्कुल। मुरली के अनुसार अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो सबको पता चलेगा कि किसने कितनी मेहनत की और कौन कितने ऊंचे पद का अधिकारी बना। जो सबसे ऊंचा पद पाएंगे, जैसे सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने वाले, उन्हें बाकी सब आत्माएं दिल से कहेंगी मुबारक हो। पास होने वालों को ही सच्ची मुबारक मिलती है। अच्छा। और यही विजयी आत्माएं फिर भक्ति मार्ग में पूजी जाती हैं। तो ये मुबारक सिर्फ इस संगम की नहीं है, ये भविष्य में पूज्य बनने तक की मुबारक है। आत्मा को अपने ऊंचे पद की मुबारक मिलती है। वाह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु है उनको समेटें, जैसा कि मुरली के अंत में धारणा के लिए मुख्य सार दिया गया है, तो वो क्या होंगे? हाँ, दो मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला तो ये कि जैसे बाप को परमात्मा को ख्याल आया कि बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख देना है, वैसे ही उनके मददगार बनकर विचार सागर मंथन करके घर घर ये कल्याणकारी पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। मतलब सेवा का भाव और उसकी जिम्मेदारी लेनी है। सेवा की जिम्मेदारी। हाँ। और दूसरा, सबकी सच्ची मुबारक पाने के लिए विजय माला का मणका मतलब दाना बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। विजय माला का दाना बनना। हाँ, यानी खुद को ज्ञान, योग और धारणाओं से इतना श्रेष्ठ बनाना है कि पूज्य बन जाएं। अच्छा। और स्रोत के अंत में कुछ बहुत सुंदर वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। वो क्या है और उनका क्या महत्व है? हाँ, ये बिल्कुल मक्खन की तरह है। पूरी मुरली का सार जो धारणा में लाने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे वरदान है, इसमें कहा है कि खुद को निमित्त समझकर और कराने वाले बाप को यानी करनहार को याद करने से डबल लाइट मतलब हल्केपन के ताजदारी और बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। डबल लाइट मतलब कर्तापन का बोझ नहीं। बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ ये बोझ नहीं, बाप करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो हल्के रहेंगे, बेफिक्र बादशाह। हाँ। और स्लोगन है कि सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा, मोह नष्ट। हाँ, शारीरिक संबंध और आकर्षणों के मोह से बुद्धि को हटाकर एक परमात्मा से जोड़ना है, तभी सारे बंधन कटेंगे। और अव्यक्त इशारे? अव्यक्त इशारे में योग यानी याद की यात्रा को ज्वाला रूप बनाने पर जोर है। ज्वाला रूप मतलब बहुत तीव्र। हाँ, बहुत पावरफुल, जिसमें सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाप, बस यही संकल्प रहे और कोई नहीं। ऐसी तीव्र याद से ही परिवर्तन संभव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बहुत खूब। तो कुल मिलाकर इस मुरली का सार यही है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग एक गोल्डन चांस है, एक असाधारण अवसर है। हाँ, बिल्कुल। जब स्वयं परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को उनके गिरने का कारण बताते हैं और फिर से पावन बनकर सबसे ऊंचा पद पाने का राज बताते हैं। सही। खुद को देह ना समझकर आत्मा समझना, एक परमात्मा को याद करना, ज्ञान को जीवन में धारण करके विकारों पर जीत पाना और दिव्य गुण अपनाना, यही है रास्ता। हाँ, यही पवित्रता प्राप्त करके शांतिधाम और सुखधाम यानी का राजमार्ग है। और ये ज्ञान सिर्फ मतलब इंटेलेक्चुअली जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसे अनुभव करना है, जीवन में उतारना है और फिर करुणा भाव से, प्यार से दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए लगातार विचार सागर मंथन करते रहना है। और हाँ, वो मुबारक का गहरा अर्थ, हाँ, वो जरूर याद रखना है कि सच्ची स्थायी खुशी और सफलता बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं है, नहीं, बल्कि परमात्मा का बनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी सुखधाम का राज्य पाने में है। ये बात बार बार याद करने जैसी है। बिल्कुल सही। यहाँ एक विचार आ रहा है मन में। मुरली में दूसरों को समझाने के लिए विचार सागर मंथन पर बहुत जोर है। हाँ, है। पर्सनल लेवल पे लागू करें, मतलब अपने ही अंदर इस मिले हुए ज्ञान का गहराई से मंथन करें, रोज इस पर सोचें, विचार करें, तो खुद की समझ पर, अपनी आंतरिक अवस्था पर और इस आध्यात्मिक यात्रा की स्पीड पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक प्रश्न है जिस पर शायद हर कोई एकांत में मनन कर सकता है। जरूर करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।